22 फरवरी 2026 की तारीख पेरू के एंडीज पहाड़ों में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसे बचाव अभियान की जो खुद एक त्रासदी में बदल गया। मतलब जो लोग दूसरों की मदद करने गए थे, आखिर में उन्हीं को मदद की जरूरत पड़ गई। देखिए, ये कोई आम उड़ान नहीं थी। ये हेलीकॉप्टर दरअसल एक लाइफ सेविंग मिशन पर था, जो पेरू में आई भयानक बाढ़ के शिकार लोगों तक मदद पहुंचाने जा रहा था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस हेलीकॉप्टर में कुल 15 लोग थे, 15 जिंदगियां, जो बस एक ही पल में खत्म हो गईं। और जो बात इस हादसे को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है, वो ये है कि उन 15 लोगों में से 7 बच्चे थे। और सबसे छोटी बच्ची, वो तो सिर्फ 3 साल की थी। वो लोग कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ, क्या हुआ था उस दिन? चलिए, आज इसी घटना की तह तक जाते हैं और जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग इस हादसे में मारे गए, उनमें 4 तो मिलिट्री क्रू के सदस्य थे, एक कर्नल साहब थे, 3 आम नागरिक महिलाएं थीं, और जैसा मैंने बताया 7 बच्चे। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री लॉस नहीं था, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी, जिसने ना जाने कितने परिवारों को हमेशा के लिए बिखेर दिया। ठीक है, तो अब जरा इस मामले में और गहराई से चलते हैं। सबसे पहले इस दर्दनाक उड़ान की जो बेसिक फैक्ट्स हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। तो ये वो बातें हैं जो हम पक्के तौर पर जानते हैं। तारीख थी 22 फरवरी। पेरू के एयरफोर्स का एक MI-17 हेलीकॉप्टर था जो पिस्को से उड़ा था। शाम के करीब 4:30 बजे अरेकीपा के चाला डिस्ट्रिक्ट के पास इसका रेडियो कॉन्टैक्ट टूट गया और बदकिस्मती से इसमें कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। तो अगला सवाल जाहिर है यही आता है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर इतने खतरनाक इलाके में उड़ ही क्यों रहा था? और इसका जवाब इस पूरी ट्रेजेडी की कई परतें खोलता है। एक रिपोर्ट में इस घटना को बहुत सही तरीके से समझाया गया है। कहा गया है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, असल में ये कई चीज़ों का एक दर्दनाक कॉम्बिनेशन था। मतलब खराब मौसम, मिलिट्री ऑपरेशंस का ज़बरदस्त प्रेशर और मुश्किल हालात में मदद पहुंचाने की जो चुनौतियां होती हैं, वो सब एक साथ आ गईं। तो ये जो पर्यावरणीय संकट था, उसका नाम है हुआइकोस। ये दरअसल भयानक मडस्लाइड्स होते हैं, मतलब मिट्टी के सैलाब जो पेरू में भारी बारिश के बाद अक्सर आते हैं। और इन्हीं हुआइकोस ने उस पूरे इलाके में तबाही मचा रखी थी, जिसकी वजह से ये रेस्क्यू मिशन इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब देखिए, ये मिशन एक साथ कई काम कर रहा था। मतलब क्रू को बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद पहुंचानी थी, रेस्क्यू ऑपरेशंस में सपोर्ट करना था, और साथ ही पैराट्रूपर ट्रेनिंग में भी मदद करनी थी। और इसके अलावा ये उन आम लोगों के लिए एक लाइफलाइन जैसा था जो एक बंद हाईवे की वजह से फंस गए थे। तो सवाल उठता है कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर इतने सारी सिविलियन, खासकर बच्चे, क्या कर रहे थे? वजह थी पैन अमेरिकन हाईवे। हुआ ये था कि लैंडस्लाइड की वजह से ये हाईवे पूरी तरह ब्लॉक हो गया था और वहां कई मिलिट्री परिवार और आम लोग फंस गए थे। उनके लिए वहां से निकलने का ये हेलीकॉप्टर ही इकलौता रास्ता था। तो ये तो साफ है कि मिशन बहुत जरूरी था, लेकिन वो उड़ान भर किस तरह के हालात में रहे थे? यहीं से कहानी और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। उस दिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, खतरा बढ़ता जा रहा था। सोचिए, दोपहर 12 बजे ही हवा में नमी इतनी ज्यादा थी कि हेलीकॉप्टर के इंजन की लिफ्ट पर असर पड़ रहा था। फिर 3 बजते बजते हालात और बिगड़े। इतने घने बादल छा गए कि पहाड़ी घाटियों में कुछ दिखना ही बंद हो गया। और फिर शाम 4:30 बजे, जब जबरदस्त बारिश हो रही थी और ह्यूमिडिटी 95% थी, हेलीकॉप्टर से कॉन्टैक्ट टूट गया। ये लाइन उस इलाके के खतरे को बिल्कुल साफ कर देती है। एक पतली सी घाटी में अगर अचानक तूफान आ जाए या घना कोहरा छा जाए, तो ये किसी भी पायलट के लिए एक बुरे सपने जैसा है। और ऐसा लगता है कि उस दिन इस उड़ान के साथ शायद यही हुआ था। वहाँ के लोकल लोग मौसम की इस घटना को कैमिन चाका कहते हैं। ये एक तरह का बहुत घना कोहरा होता है जो समंदर के किनारे से उठता है और अचानक पहाड़ों को अपनी चपेट में ले लेता है। और ये इतनी तेजी से होता है कि मिनटों में सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। बहुत हद तक ये माना जाता है कि शायद यही इस क्रैश की एक बड़ी वजह बना। तो मौसम की बात तो हो गई, अब जरा उस मशीन पर फोकस करते हैं जो इस तूफान में उड़ रही थी, यानी कि MI-17 हेलीकॉप्टर। MI-17 ये एक बहुत मजबूत रशियन मेड हेलीकॉप्टर है। इसे पेरू की मिलिट्री का बैकबोन, मतलब रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और इसकी वजह है इसका हाई एल्टीट्यूड पर शानदार परफॉर्मेंस। लेकिन सवाल ये है कि
क्या इसकी ये जो शानदार रेप्यूटेशन है वही पूरी कहानी है, या फिर इसका इतिहास कुछ और ही बताता है? अगर हम इस हादसे को दूसरे MI-17 क्रैशेस के साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। चाहे वो पाकिस्तान में हुए हादसे हों या भारत में, एक चीज कॉमन थी, ये सभी बहुत मुश्किल हालातों में हाई प्रेशर वाले मिशन थे। और ये चिंताजनक पैटर्न की तरफ इशारा करता है कि जब इन हेलीकॉप्टरों पर खराब मौसम और तुरंत एक्शन लेने का दबाव होता है तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सारे फैक्ट्स को जानने के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कि आखिर जवाब क्या है और इस हादसे से क्या सबक सीखे जा सकते हैं। अब जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी वो इन 4 मुख्य सवालों के जवाब ढूंढेगी। पहला, क्या क्रू ने मौसम को लेकर सही फैसला लिया? दूसरा, क्या हेलीकॉप्टर पर 15 लोगों का वजन और बैलेंस ठीक था? तीसरा, क्या इंजन या रोटर्स में कोई मैकेनिकल गड़बड़ी थी? और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी सवाल है, क्या इतने रिस्की मिशन पर आम लोगों को ले जाने के प्रोटोकॉल को फिर से देखने की जरूरत है? इतने बड़े नुकसान के बाद पेरू की एयरफोर्स ने अपने शहीद हुए क्रू को सम्मान देते हुए कहा, पायलट कभी मरते नहीं, वो बस और ऊंची उड़ान भरते हैं। ये उनके बलिदान को एक श्रद्धांजलि थी। और यहीं पर ये पूरा मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब मदद का कोई मिशन खुद एक त्रासदी बन जाए तो हमें भविष्य में अपने बचाव करने वालों को बचाने के लिए कौन से कड़े सबक सीखने होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आगे चलकर न जाने कितनी जिंदगियां बचा सकता है।